श्री राम मंदिर की कथा। अयोध्या नगरी भारतीय संस्कृति, धर्म और गौरव की वह भूमि है जहां त्रेता युग में भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया था। यह केवल एक स्थान नहीं बल्कि समूचे हिंदू समाज की आत्मा है। यही वह भूमि है जहां धर्म, सत्य, त्याग और मर्यादा का अवतरण हुआ। यही वह भूमि है जहां से श्री राम ने रावण के अन्याय के विरुद्ध धर्म युद्ध का आरंभ किया और विजय प्राप्त करके धर्म की स्थापना की। इस भूमि पर बने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर भारत ने सैकड़ों वर्षों का संघर्ष देखा, और यह संघर्ष केवल एक मंदिर का नहीं बल्कि संस्कृति और अस्मिता की रक्षा का संघर्ष था। प्राचीन काल से ही अयोध्या श्री राम की जन्मस्थली के रूप में पूजित रही है। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, स्कंद पुराण और अनेक धर्म ग्रंथों में अयोध्या को सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जनश्रुतियों और पुरातत्वीय प्रमाणों के अनुसार अयोध्या में रामलला का मंदिर अनादिकाल से था, जहां भक्त श्रद्धा पूर्वक दर्शन हेतु आते थे। किंतु कालांतर में भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने जबरन कब्जा किया और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करना शुरू किया। सन 1528 में मुगल आक्रांता बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि पर स्थित भव्य मंदिर को तोड़कर वहां एक ढांचा खड़ा कर दिया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इस घटना ने भारतीय जनमानस को भीतर तक झकझोर दिया, परंतु अपनी आस्था को जीवित रखते हुए भक्तों ने इस स्थल को कभी नहीं छोड़ा। सैकड़ों वर्षों तक यहाँ पूजा पाठ, अखंड दीप और राम भक्तों की उपस्थिति बनी रही। धीरे धीरे यह स्थल विवाद का केंद्र बन गया। 1853 में यहाँ पहली बार सांप्रदायिक दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजों ने विवाद को देखते हुए मंदिर और मस्जिद के हिस्से को अलग करने हेतु एक बाड़ जाली बनवा दी। यद्यपि हिंदू पक्ष ने सदैव इस स्थल को रामलला का जन्मस्थान माना और वहां पूजा की मांग की। 1885 में पहली बार कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ, जब महंत रघुबर दास ने मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी, परंतु उसे अस्वीकार कर दिया गया। परंतु श्रद्धा का दीपक नहीं बुझा। सन 1949 में एक अद्भुत घटना हुई। 22 दिसंबर की रात्रि रामलला की मूर्तियां बाबरी ढांचे के भीतर प्रकट हुई। इसे भगवान राम की इच्छा माना गया और यह मान्यता बनी कि अब प्रभु स्वयं पुनः प्रकट होकर अपने स्थान पर लौट आए हैं। इसके बाद यह स्थल एक बार फिर से जनचेतना का केंद्र बन गया। प्रशासन ने इसे विवादित स्थल घोषित कर ताले लगवा दिए, किंतु भक्तों का हौसला नहीं टूटा। 1986 में अदालत के आदेश से ताले खोले गए और श्रद्धालुओं को पूजा की अनुमति मिली। यह क्षण जनजागरण का कारण बना। 1984 में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन आरंभ हुआ, जिसमें देश भर से संत, महात्मा, कार्यकर्ता और आमजन जुड़ते चले गए। 1990 के दशक में आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया। कारसेवकों की विशाल संख्या अयोध्या पहुंची। 6 दिसंबर 1992 को लाखों राम भक्तों ने बाबरी ढांचे को गिरा दिया। यह घटना भारत के इतिहास में एक अहम मोड़ थी। इसके बाद भारत में सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल हुई, परंतु एक बात स्पष्ट हो गई कि यह स्थल केवल ईंट और पत्थरों का नहीं बल्कि जनभावनाओं और आस्था का स्थल है। इस विषय पर कानूनी लड़ाई ने रफ्तार पकड़ी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में फैसला दिया कि विवादित भूमि को 3 भागों में बांटा जाए। एक हिस्सा रामलला, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा मुस्लिम पक्ष को दिया जाए। यह निर्णय भी अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 2019 में प्रारंभ की और 40 दिनों की ऐतिहासिक सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि उपलब्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य यह दर्शाते हैं
कि विवादित भूमि ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। अतः वहां मंदिर निर्माण की अनुमति दी जाती है और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ भूमि वैकल्पिक दी जाएगी। यह निर्णय केवल कानूनी नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक न्याय का निर्णय था। इसके बाद सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर भूमि पूजन किया। यह क्षण भारतवर्ष के लिए दिव्य था। पूरे देश ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। इस दिन न केवल भूमि पूजन हुआ बल्कि करोड़ों राम भक्तों के सपनों की नींव रखी गई। श्री राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में हो रहा है, जो भारतीय वास्तुकला की प्राचीनतम और भव्यतम शैली है। यह मंदिर लगभग 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा। इसमें 3 मंजिलें, 5 मंडप, 264 सुंदर नक्काशीदार स्तंभ, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ और श्री राम दरबार सहित अनेक दिव्य प्रतिमाएं स्थापित होंगी। मंदिर निर्माण में पत्थरों को जोड़ने में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, जिससे यह संरचना हजारों वर्षों तक अटूट बनी रहे। इस मंदिर की निर्माण प्रक्रिया में देश भर के श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक दान दिया। गांव-गांव से रामशिला, मिट्टी और जल अर्पित किए गए। 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यह दिन केवल मंदिर में मूर्ति स्थापना का नहीं बल्कि भारत की आत्मा में पुनः प्राण डालने जैसा था। यह एक ऐसे संघर्ष का अंत था जो 5 सदियों तक चला। लाखों लोगों ने इस दिन को दीपावली की तरह मनाया। देश विदेश के श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और करोड़ों लोगों ने टेलीविजन, यूट्यूब, रेडियो आदि माध्यमों से इस दिव्य आयोजन को देखा। यह भारत की संस्कृति, आस्था और चेतना का एक महापर्व बन गया। श्री राम मंदिर आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा बन चुका है। यह मंदिर दिखाता है कि चाहे कितने भी आक्रमण हो, कितने भी अवरोध हो, यदि जनास्था अडिग हो तो कोई भी शक्ति उसे मिटा नहीं सकती। यह मंदिर उस सत्य की विजय गाथा है जिसने अनेकों पीढ़ियों को संघर्षरत रखा और अंततः विजय प्राप्त की। यह मंदिर केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक विचार है, धर्म, सत्य, मर्यादा और एकता का विचार। आज अयोध्या को भव्य रूप में विकसित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई